जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है और अब नायक सीरीज के प्रैक्टिस सेट 4 बचे हुए हैं। तो आइए नायक सीरीज का पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण भट्ट तैलंग का संबंध किससे है? तो ये है ध्रुपद गायन से। रोमालू राम का डोगरी लोक गायक से। सोमदत्त बट्टू का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से। हरविंदर सिंह का क्रिकेट से है। मनदीप सिंह का क्रिकेट से है। ओम प्रकाश शर्मा का माच लोक नाट्य से। और मनदीप सिंह को छोड़कर बाकी सभी को पद्म श्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, मनदीप सिंह को छोड़ के। आगे, स्वांग लोक नाट्य किस राज्य का है? तो स्वांग लोक नाट्य है हरियाणा का। करियाला है हिमाचल प्रदेश का। भाम कल्लपम है आंध्र प्रदेश का। और माच है मध्य प्रदेश का। आगे, सोलो डांस के जनक कौन है? तो सोलो डांस के जनक है महावीर गुड्डू। साबदा लोक नृत्य, तो साबदा लोक नृत्य उड़ीसा का है और इसके कलाकार हैं भगवत प्रधान। पार्वती बरुआ का संबंध किससे है? तो पार्वती बरुआ का संबंध ये पहली महावत है। महावत हाथी चलाने वाले को कहा जाता है। आगे, एच.के. वेंकटरमन का संबंध किससे है? तो एच.के. वेंकटरमन का संबंध वायलिन से है और वायलिन के कलाकार हैं एम.एस. गोपालकृष्णन, एम.एस. विश्वनाथन, टी.एन. कृष्णन। एम.एस. रूट वर्ड है, ये वायलिन से संबंधित है। आगे, डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र का है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत 1957 में। हाबिल पुरस्कार ये मैथ का पुरस्कार है, 2002 का है। आगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी से भी संबंधित थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद के.एम. गांगुली ने किया। अकबरनामा का हेनरी बेवरीज ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। आगे, डाकघर एक्ट कब आया? तो डाकघर एक्ट आया 1854 में। और वुड डिस्पैच ये आया 1854 में। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। वुड डिस्पैच को कहा जाता था। ये डलहौजी के कार्यकाल में आए डाकघर और वुड डिस्पैच। और डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। आगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कैनिंग के समय आया 1857 में। आगे, पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? तो पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निजामों ने किए।
सहायक संधि की शुरुआत हुई 1798 में। सहायक संधि का जनक कहा जाता है डुप्ले को, जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। आगे फ्रांसीसी गवर्नर था। इसको भारत में लागू किया वेले जली ने। अवध कब शामिल हुआ? तो अवध शामिल हुआ 1801 में। पेशवा शामिल हुआ 1803 में। सिंधिया शामिल हुआ 1804 में। और मैसूर तंजौर ये 1799 में। वेले जली जो था वो खुद को बंगाल का शेर कहता था। और इसका कार्यकाल था 1798 से 1805। 1798 से 1805 वेले जली का कार्यकाल था। आगे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। रिपन का कार्यकाल था 1880 से 1884। स्थानीय स्वशासन 1882 में आया। कारखाना एक्ट कब आया? तो कारखाना एक्ट आया 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म रिपन के समय में 1882 में। इसको लागू किया था लिटन ने, 1878 में। और लिटन का कार्यकाल है 1876 से 1880 में, 80 तक। और लिटन के समय इस सशस्त्र अधिनियम 1878 में आया और इसको खत्म किया रिपन ने 1882 में। आगे इल्बर्ट बिल ये आया 1883 में। ये था यूरोपीय लोगों का मुकदमा भारतीय जज भी सुन सकते थे। पहले नहीं सुन सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद सुन सकते थे। आगे है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो कूका आंदोलन हुआ 1871 से 72 में। इसकी शुरुआत की थी गुरु राम सिंह और बालक सिंह ने। ये गौ हत्या से संबंधित था। आगे भारत में 1857 के विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह दूसरा है और बैरकपुर छावनी विद्रोह दूसरा है। बैरकपुर विद्रोह हुआ 1824 में, जिसमें 47वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। इन्फेंट्री का मतलब था पैदल सेना। वेल्लोर विद्रोह 1806 तमिलनाडु में हुआ। और बैरकपुर छावनी विद्रोह ये 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल को। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल को। आगे राजा राम मोहन राय, इनकी बुक है गिफ्ट टू मोनोथियस्ट, ये 1809 में प्रकाशित हुई। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में बंगाल में। तब बंगाल में बहुपत्नी प्रथा चल रही थी। मृत्यु हुई 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी। 9 प्रभात का तारा इनको कहा जाता था। इन्होंने सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाया और इनका अखबार था संवाद कौमुदी, ये 1821 का है। 1821 में प्रकाशित हुआ। मिरातुल अखबार 1822 में। और ये पहला अखबार है जो 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया था। ये पहला अखबार है। आगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे था? तो ये संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोला। पहले इसमें संस्कृत कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे। इसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबके लिए खोल दिया। इन्होंने बैथ्यूल स्कूल खोला 1849 में
और बाल विवाह पर विरोध किया 1850 में। आगे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, आरजे भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में मुंबई में, और जाति प्रथा और अस्पृश्यता के लिए निंदा की गई। आगे कुछ चोटियां हैं, जैसे माउंट डिओवोली, इसकी हाइट है 515 मीटर, ये मध्य अंडमान में है। माउंट पोयोबो, इसकी ऊंचाई है 459 मीटर, ये दक्षिण अंडमान में। और माउंट थुइलल्लर, ये 642 मीटर ऊंची है, और ये ग्रेट निकोबार में है। आगे गंगा अपवाह तंत्र कितना है? गंगा का अपवाह तंत्र है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर। आगे गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में। आगे मुद्रा उन्मूलन क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा में कमी, ये मुद्रा उन्मूलन है। आगे सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। सबसे हल्का धात्विक तत्व, अधात्विक तत्व हाइड्रोजन। द्रव अधात्विक तत्व ब्रोमीन है। अधातु जिसमें चमक होती है वो आयोडीन है। अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, ये ग्रेफाइट है। आगे पथरी जो होती है, जो पथरी प्रायः किससे बनी होती? तो ये कैल्शियम ऑक्सुलेट की बनी होती है। आगे पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो पर्पल फेस्टिवल मनाया जाता है न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के प्रमुख महोत्सव जैसे आदि महोत्सव, फ्रैंकोफोनी मेला, भारत पर्व और विधि उत्सव, ये दिल्ली में मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट अलग है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट मनाया गया गोवा में 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 में। आगे रेलवे स्टेशन, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो स्टेशन। आधारशिला रखी पीएम मोदी ने, और ये पाक्योंग जिले में बनाया जा रहा है। आगे संत रविदास की प्रतिमा कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो अनिल कुंबले, इन्होंने 619 विकेट लिए। आगे खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम के लिए कितना बजट पेश हुआ? तो ये 1.25 लाख करोड़ रुपए खाद्यान्न भंडारण के लिए आए। आगे गगन मिशन में 4 लोग हैं, 4 लोग गगन मिशन में जाएंगे। 3 तो हैं ग्रुप कैप्टन और 1 है विंग कमांडर, ये इसरो द्वारा भेजा जाएगा। तो ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, और विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। आगे स्ट्रीट फाइटर डिफेंस 2024 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो ये नाटो का सैन्य अभ्यास है। आगे फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट कौन से हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भारत में एक्टर हैं 5वें स्थान पर शाहरुख खान। ये आज का क्वेश्चन। फोर्ब्स इंडिया एडिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सब बताना आपको क्लास कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। धन्यवाद।